सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सब में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय जो है ब्रिटिश राज के विरुद्ध सबसे बड़े सशस्त्र आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो दिल्ली के सिपाही भी मिल गए थे, दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया था। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से जो असंतोष पनप रहा था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भड़क उठा। सिपाहियों से शुरू हुआ आंदोलन दाबालन की तरफ पूरे देश में बड़े भाग में फैल गया जी। तो सन 1857 ईस्वी की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अभूतपूर्व घटना थी। इसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों में सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। तो मतलब इसमें सैनिक भी शामिल हो गए, शासक शामिल हो गए और सरदार, इसमें तीनों ने मिलजुल करके संघर्ष किया। समाज के कई अन्य समुदाय जैसे जमींदार हैं, किसान, दस्तकार, विद्वान इस आंदोलन में शामिल हो गए। सबका एक समान उद्देश्य था और वो उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। यह संघर्ष काफ़ी व्यापक पैमाने पर होगा, अतः इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल हो गए थे भारत के और एक व्यापक रूप में इस संघर्ष को देखा गया। अब ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष हुआ था, तो उसका क्या कारण था? देखो, अंग्रेजी की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, मगर अंग्रेज इन संधियों को मन मर्जी से तोड़ देते। जैसे सिंध, पंजाब और अवध को अंग्रेजों ने हथिया लिया था। इससे काफ़ी असंतोष फैला था। डलहौजी ने विलय नीति को कड़ाई से लागू किया। डलहौजी ने विलय नीति को अपनाया, तो इसने बहुत कड़ाई से इसको लागू किया, तो असंतोष और भी अधिक भड़क गया। झांसी के निसंतान मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 ईस्वी में झांसी के राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके पहले 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। फिर खुद मुगल बादशाह को कह दिया गया कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा। इन कार्रवाइयों से कमज़ोर हो चुके शासक परिवारों में घबराहट, भय फैल गया था, इसलिए ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष हो गया। इसके बाद फिर अंग्रेजों ने उन सरदारों और जमींदारों की शक्ति को नष्ट करने की नीति अपनाई। जिनके इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनमें से कईयों की ज़मीन छीन ली गई। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू की, तो भूस्वामियों ने पुराने परिवारों के अधिकार खत्म हो गए। किसी भी राज्य पर कब्जा करने के बाद उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। जब पुरानी प्रशासन व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति बेरोजगार हो जाते थे, जिन राज्यों पर कब्जा किया गया था उनके न केवल शासक बल्कि सैनिक, कारीगर और कृषक जैसे हजारों अन्य लोग भी प्रभावित हो गए थे। किसानों और दस्तकारों की बर्बादी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई और पुराने जमींदारों को हटा देने पर किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई मामलों में राजस्व की मांग में वृद्धि हुई, तो किसानों के कष्ट और बढ़ गए। जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत में पहुंचने लगा, तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए और पीड़ित किसानों, कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। फिर दूसरा कारण था धर्म और जाति के नष्ट होने का डर। अंग्रेजों की नीति जो आचरण जनता में यह भय पैदा कर दिया गया कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म, जाति और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर तुला हुआ है। जनता को लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुसलमान धर्म की तथा जनता के पुराने रीति रिवाजों को खुलेआम निंदा की। ब्रिटिश जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनने हिंदू और मुसलमान और जनता के जो भी रीति रिवाज थे